Have you ever imagined how do we see an object, or what is the phenomenon you can say that behind this that help us to see an object? With the same eye you are seeing a colorful object, or sometimes you are seeing a black and white object. How? With the same eye, some animals you can say that able to see in dark, while some are unable to see. How? With all these questions we are here to going to discuss. You are all are welcome in GS Learning with Sunny sir. हेलो चैम्प्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम उस सभी प्रश्नों का आंसर जो जिसके के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैसे देखते हैं। आप ही किसी ऑब्जेक्ट्स को क्या है ना पूरा एकदम रंग बिरंगा नजर आ रहा है, लाल हरियर पियर, और कुछ क्या है ना ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। कुछ आपका ऑब्जेक्ट्स अगर बात करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या है ना रात में भी देख लेते हैं, और कुछ क्या है ना रात में नहीं देख पाते हैं। इमेजिन कीजिए कि कैसे, क्या आपके पास जो आसपास जितने वस्तु है वो सभी आपको दिखाई देते हैं या कुछ दिखाई देते हैं? हर एक जितने भी क्वेश्चन राइज हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से आपका इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और वो जहां पर वो पॉइंट है, जो बिंदु जहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो बिंदु आपका कौन सा है? लाइट। ठीक ना, एकदम डिटेल से जानने का काम करेंगे। चाहे आप 7 में है, 6 में इसका इंट्रोडक्शन शुरुआत होता है, उसके बाद 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 9 में नहीं पढ़ना है, उसके बाद 10 में पढ़ना है, फिर आपको क्या है ना 12th में है। टेंशन मत लीजिए, जो शुरुआत करने आज जा रहे हैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। चाहे अगर आपने 7 मिस किया है, चाहे 8 नहीं पढ़ पाए, टेंशन मत लीजिए। आप किसके साथ में है इसको एकदम क्या है ना टारगेट में रखिए, और एश्योर करें कि ये चीजें क्या है ना एकदम क्लियर करके भेजेंगे आज आप लोग को। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आपका लाइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये है क्या। ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, ये सब जितने परेशानी है क्या है ना यहां पर आज हम लोग इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना कि एक्चुअल में ये है क्या आपका। तो चलिए जानते हैं कि ये है क्या आपका, और ये क्या इसका रोल है। तो देखिए, अगर बात करते हैं आपका लाइट को लेके, तो ये क्या है आपका? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है ना फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है, तो क्या है उसमें एनर्जी मिल रहा है आपको, एनर्जी उसमें भी स्टोर है आपका। उसी तरह से क्या है ना लाइट में भी क्या है आपका एनर्जी है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर काजू किशमिश चाहे क्या है ना बादाम चाहे छुहारा आपको क्या है, आपको बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसी वर्क को करने के लिए। तो ये लाइट क्या किसमें वर्क करने में आपको हेल्प करेगा? हाँ, तो ये इस एनर्जी का यूटिलाइज कहां कर सकते हैं? इट इनेबल्स, अगर बात करते हैं, इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है आपका, तो उसको क्या है ना देखने में मदद कर रहा है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। ये बताना चाह रहा कि ये हम ही है, ये मेरा एनर्जी है, जो कि क्या है ना आप यूटिलाइज कर रहे हैं क्या करने में? देखने में। अलग अलग फॉर्म है, ठीक ना। आप जनरली जानते हैं कि एनर्जी जो क्या है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जैसे ये लाइट अभी जो निकल रहा है वो कौन सा फॉर्म का एनर्जी को ले रहा है? तो इलेक्ट्रिक ले रहा है, और उसको क्या कर रहा है? लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं क्या एनर्जी लेके क्या कर रहा है? उसको साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो उसका क्या है ना ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखिएगा, ठीक ना। तो ये लाइट क्या है आपका, अगर सिंपल वर्ड में अगर इसको याद रखना है, सेंटेंस में याद रखना है, तो क्या याद रखिएगा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस, या यू कैन से दैट इट एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। थोड़ा सा क्या है ना बोर्ड का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ये लग रहा है आप लोग को। हाँ,
अब देखिए, तो जो बात कर रहे थे आपका इसके बारे में, ठीक ना, कि ये है क्या, ये किस तरह से मदद करेगा। तो ये लाइट जो है आपका, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ये देखने में किस तरह से मदद करता है, कैसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को क्या है ना, ये आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ मेरे मदद से क्या है ना आप किसी को देख सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल्स में होता क्या है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके पास क्या है, मिनिमम चीजें क्या होना चाहिए, एक आपका लाइट होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या है ना सोर्स है, दूसरा क्या है ना ऑब्जेक्ट। तो क्या आता है ना, इसके मदद से क्या है ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और आप यहां पर है, ठीक ना, व्यूअर ले लीजिए, तो ये क्या करेगा आपका, ये जो लाइट आपका आ रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ये लाइट जब आएगा यहां से आपका, तो ये क्या करेगा, आके ये रिफ्लेक्ट करेगा, और जब जहां पर आपका ये व्यूअर है आपका, इसको क्या है ना, तब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए सबसे पहले क्या था, लाइट जरूरत पड़ा, इस लाइट को ये क्या किया, जैसे इस पर आपका पड़ा, उसको क्या किया आपका रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट आपको क्या कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जितने भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास है, वो सभी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो आपका क्या कर रहा है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है ना ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है, जो कि क्या है ना सब आपका लाइट को क्या कर रहा है, ये आपको रिफ्लेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये एश्योर करेंगे कि ये कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्या है ना अच्छी तरह से देख पाइएगा, और कौन सा ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको हम नहीं देख पाएंगे। यहां से पहले ये क्लियर किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते कैसे हैं। तो क्या होता है, किसी भी सोर्स से जब लाइट आपका आ रहा है, आने के बाद क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, वहां से लाइट को क्या करता है, बाउंसिंग बैक करता है। तो जब वो बाउंसिंग बैक लाइट किसी भी आपका व्यूअर पर जब पड़ेगा आपका, तो वो क्या है ना उस ऑब्जेक्ट को वो क्या होगा देखने में समर्थ हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये लाइट नहीं आता तो ये क्या है ना ऑब्जेक्ट ये दिखाई देता ही नहीं कि किस कलर का है, ये चाहे कैसा दिख रहा है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या सभी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चंस आर हेयर एंड वी आर रेडी टू, यू कैन से दैट विद आंसर। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट को आप देखिएगा ना, तो ये क्या है आपका, ये तीन तरह का, एक आपका क्या है ट्रांसपेरेंट, अगर एक बात करते हैं तो आपका क्या है ट्रांसलूसेंट, और एक आपका है ओपेक, ठीक ना। आपके पास तीन तरह का ऑब्जेक्ट है, बस मेनली क्या है तीन तरह का है। ये तीन तरह का ऑब्जेक्ट में कौन आपको क्लियरली दिखेगा, कौन आपको ठीक से नहीं दिखेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या करता है, इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। पूरा का पूरा लाइट क्या करेगा, कहेगा एकदम आइए खुला दरबार है, ठीक ना, आप जैसे आ रहे हैं एकदम वैसे ही पार कर जाइए। जैसे क्या है ना, ले लीजिए इसमें ग्लास ले लीजिए, शीशा जी शीशा वाला बोल रहा है, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पहले तीनों का डिफरेंसेस समझ लिए, उसके बाद आप ही लोग बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। अब ये जो ट्रांसलूसेंट है ना, ये एक्चुअल्स में क्या कहता है, इट अलाउ लाइट, ये भी पास करने देगा आपका, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, क्या कंप्लीटली ना हो, ये आपका पार्शियली देगा, बोला ना ना पूरा पूरा ना है, खुला दरबार पूरा ना है, कुछ लोग को एंट्री मिलेगा, ठीक ना। तो कुछ लाइट ये क्या है ना पास करने देगा, ये पूरा करने दे रहा था, ये थोड़ा सा पास करने दे रहा है।
अब आपके पास क्या है ना, ओपेक है, ये क्या कहेगा, इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम। तो अगर इसका एग्जांपल्स ले रहे थे तो ये क्या है ना, आप पेपर ले लीजिए, और अगर इसका लेते हैं तो ले लीजिए आप वुड ले लीजिए, वॉल ले लीजिए। तो अब आप बताइए, तीन गो आपके पास है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या है ना, कंप्लीटली पास करने देगा, तो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब कंप्लीटली लाइट पास कर जाएगा तो वो दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, ठीक ना, क्लियरली है कि वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक ना। सेकेंडली अगर बात करता है, यही कारण है कि जनरली क्या है ना, जो ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जनरली उसको क्या कहता है कि रास्ते में मत रखिए, पता नहीं चलेगा क्या होगा, टकरा जाएगा। आप देखिएगा जिस समय क्या है ना, जो वॉल अगर देखिएगा बहुत सारे दुकान में क्या होता है ना, दरवाजा लगता है, डोर लगता है, किसका, ग्लास का। तो जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो देखिएगा वहां पे क्या है ना, इस तरह से क्रॉस का साइन उसके ऊपर दिया हुआ रहेगा, इसलिए कि अगर कोई इन कर रहा है, कुछ वहां पर नजर नहीं आएगा तो क्या है ना, टकरा जाएगा, चाहे हो सकता है शीशा क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा आपका। तो वहां पर क्या है ना, क्रॉस का साइन दिया हुआ रहेगा आपका, ताकि क्या आपको आसानी से क्लियरली पता चले कि कुछ वहां पर लगा हुआ है, ठीक ना। सेकेंडली अगर देखिएगा ट्रांसलूसेंट का, तो क्या है, इससे पार्शियली पास होता है आपका, ठीक ना, पूरा पूरा अलाउ नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा पार अलाउ करेगा। जैसे क्या है ना, पेपर ले लीजिए ना, थोड़ा सा उसको देखिएगा तो लगेगा कुछ आपका लाइट आर पार कर जा रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और कंप्लीटली कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से दिख रहा है तो वो क्या है आपका, ओपेक है। क्या है वो, ओपेक, ठीक ना। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन थोड़ा सा क्लियर कर दें कि परफेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है ना, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट है, ये चीजें क्या है ना, सिर्फ जानने के लिए। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट आएगा तो लिखना आपको यही है, लेकिन क्लियरली थोड़ा सा जान लीजिए आप कि परफेक्ट मतलब कि क्या है ना, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो क्या है ना, उस वो ऑब्जेक्ट आपको बढ़िया से दिखेगा, ठीक ना। जबकि ट्रांसपेरेंट क्या कहता है, दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी परफेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक ना। अब जो आगे बात करने जा रहा है, तो यहां से हमको यह क्लियर हुआ कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको सही से नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो अब आगे जो बात करने जा रहे हैं हम लोग कि ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन कैसे, हमारा पास तो लाइट वो आ गया, ऑब्जेक्ट वो आ गया, तो कैसे दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन यहां से आना शुरू हुआ है, ठीक ना। और एकदम टेंशन मत लीजिए, ये चीज आप पढ़ रहे हैं ना, एकदम सही से पढ़िए, और जहां पे क्वेश्चन अराइज हो डायल कीजिए ना जी। क्या डायल करना है, एक तो नंबर आप लोग को दिए हुए हैं, निकालिए 7004116404, इस पे कर सकते हैं। कमेंट आप कर सकते हैं जी, एकदम कमेंट कीजिए, वहां से एकदम आप लोग को क्या है ना, आंसर मिलेगा। जस्ट अगला सेशन में क्या है ना, उस क्वेश्चन का आपका अराइज किया जाएगा, अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा तो सामने लेकर आएंगे, सबसे पहले उसी को बताएंगे। और जीएस ट्यूशन पे क्या है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पर भी क्या है ना, आप लोग ऐड हो सकते हैं, तो इसके थ्रू क्या है, बढ़िया से भेंट मुलाकात होगा वहां पर, और एकदम जो क्वेश्चन है आप अराइज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा फिर से याद दिला रहे हैं, थोड़ा सा क्या है ना, गोतीबा लोग को थोड़ा सा जगा दीजिए। जगाना क्या है, ये क्लासेस रेगुलर हो गया है अब, तो अब क्या है ना, जल्दी से आप लोग जुड़िए। ये जो आखिरी प्रहार का जो बैच चल रहा है साइंस का, आपका 499 में, और पूरा सब्जेक्ट का क्या है ना आपका 799, ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक ना। ज्यादा इस समय आपके लिए बचा हुआ ना है, फिर ये क्लोज हो जाएगा आपका बैचेस, ठीक ना। क्योंकि आप आपका ये कि सर जनवरी तक मतलब शुरू के होगा, चाहे आपका दिसंबर में बैच आपका ऐड करेंगे, दिसंबर में ऐड नहीं करेंगे किसी को, ठीक ना। तो अभी आपका आ रहा है तो अभी ऐड कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद आप फिर कहिए कि सर पूरा सिलेबस को वहां से खींचिए, तो पॉसिबल है मेरे लिए नहीं है। ये जो सिलेबस आपका चल रहा है वो आपका दिसंबर तक में क्या है ना, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो एश्योर रहिए और जल्दी से आप लोग जुड़िए। तो बात करने जा रहे थे कि आखिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या है ना, अलाउ करता है। हाँ, आइए ना उसी के बारे में बात करते हैं। तो लाइट क्या है ना, बहुत सारे प्रोसेस को क्या है ना शो करता है, जो कि क्या है ना, क्लास बाय क्लास आपको जानना है। जैसे अभी शुरुआत अभी हम लोग करेंगे किससे, आपका
रिफ्लेक्शन से। फिर आपको आगे चल के पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है। उसके बाद उसी में फिर आपका डिस्पर्सन आता है। आगे जैसे 12th तक जाइएगा, 12th इतना तक आपको 10th तक जानना है। उसके बाद आगे जाइएगा तो आपका पोलराइजेशन आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा। अलग अलग प्रोसेस है लाइटे का, ठीक ना, जिसके वजह से क्या है ना, अलग अलग ये फेनोमेनन को शो करता है। लेकिन यहां पर हम लोग को क्या जानना है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है आपका, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक ना, हम लोग को जानना क्या है यहां पर आपका, रिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो क्या है ये रिफ्लेक्शन? और सोच रहे थे इसी के थ्रू आप लोग को बताने के लिए, लेकिन देख रहे हैं जैसन का हम चाह रहे हैं वैसन का दे ये नहीं रहा है यहाँ पर। तो देखिए चलिए वहीं से बताते हैं आप लोग को। तो अभी देख रहे थे ना कि कोई भी अगर आप देखिएगा बीम ऑफ लाइट आपका अगर पास कर रहा है, ठीक ना, तो ये क्या करता है ना, इंसिडेंट होके आपका मतलब कि टकरा के क्या होता है ना, वापस रिटर्न होता है। टकरा के क्या होता है आपका, देख रहे थे कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपका ये, तो टकरा के क्या होगा ना, बैक जाएगा। अगर लाइट आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका टकराने के बाद क्या होगा, आपका बैक होगा। देख रहे हैं ये टकराने के बाद क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। तो ये जो बैक हो रहा है ना, एक प्रॉपर्टी है, ठीक ना, किसका, आपका लाइट का। वो क्या कहता है कि जब भी लाइट आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो क्या करेगा, आपका बाउंसिंग बैक होगा, बाउंसिंग बैक होगा। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं ना, रिफ्लेक्शंस कहते हैं। तो क्या है आपका रिफ्लेक्शन, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, या फिर लिखिए आप बढ़िया इससे अच्छा, फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट बाउंस बैक, बाउंस बैक, एंड phenomenon is called, phenomenon, phenomenon is called, क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक ना, क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या समझ में आया आपका, सिंपल सा हो। तो मारवा तो तोरा छोड़ देते कोई, 1 घंटा दिया तो वह घुमाया ना आपका, तो मतलब क्या, बाउंसिंग बैक कर रहा है। तो ये लाइट आपका आया, ठीक ना, ये आपका आया तो क्या हुआ, टकरा के आपका चला गया। इस पर क्यों नहीं बताया आपको, ये बताएंगे बाद में, ठीक ना। अभी अगर इस पर बताएंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा एक्चुअल्स में क्या हो रहा है, बताएंगे। अब ये क्लियर कर दे क्या, जैसे इस पर देखिए डायरेक्टली आ रहा है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो जितना सारा उतने से ये बैक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि सर कहां रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका कुछ लॉ है, उसको बताएंगे ना तब आपको क्लियर करेंगे इसको। तो देखिए क्या हो रहा था, क्या है ये, सिंपली बताया कि कोई भी अगर बीम ऑफ लाइट आपका आ रहा है तो ये आपका क्या होगा ना, टकराने के बाद क्या होगा, आपका बैक होगा। क्या लिखे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक, मतलब कि टकरा के आपका पीछे आ जाएगा। और इसी के इसी जो फेनोमेनन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन है आपका, इसका क्या है ना, इसका भी कुछ क्या है ना रूल है। बोला कि ऐसा ही दुनिया में चलेंगे क्या, दुनिया में अगर आपको राज करना है तो क्या है ना, कुछ तौर तरीका से चलना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे क्या है ना, आए गए तो कौन याद रखेगा, लेकिन अपना कोई तौर तरीका रहेगा तो क्या है ना, सब याद रखेगा कि अरे तरीके ऐसे आता था, ठीक ना, ऐसे जाता था। तो देखिए क्या है इसका रूल है। तो ये क्या कहता है आपका, इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, इसका 2 लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था,
आशा कर रहे कि ये चीजें एकदम क्लियर हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो जरूर बताइएगा। और सिंपल सा आपका था कि जब कोई भी लाइट आपका क्या है ना किसी सरफेस पे पड़ेगा, कौन सा आपका ओपेक है चाहे ट्रांसलूसेंट है, तो वो क्या करता है, लाइट को बाउंस बैक करेगा, फिर से पीछे भेज देगा टकराने के बाद वो। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर जो देख रहे थे, तो इसका कुछ लॉ है कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहता है आपका रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे देख लीजिए, कोई भी अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक ना, ये आपका क्या है, सरफेस है। अगर इसमें कोई आपका लाइट आ रहा है, आया आया इधर से गया, ये आया राम, ये क्या हो गया आपका, गया राम, ठीक ना। ये आया राम, इधर से कौन हो गया, ये गया राम। अब बीच में आपका एक नॉर्मल डाल दीजिए। नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री जी। जैसे देखिए ना, कोई भी आपका एक लाइन है, नॉर्मल डालिएगा तो क्या होगा, इसके साथ में 90 डिग्री बनाएगा ये। तो ये 90 डिग्री आपका डाल दिए, ठीक ना। तो ये 90 डिग्री के साथ ही जो गया राम था ना, ये एंगल बनाता है, इसको हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलता है, आर। और आया राम जो था उसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका आई, ठीक ना। आया राम आई से, गया राम कौन से हो जाएगा आपका, आर से, ठीक ना। तो देखिए, ये जो आपका आया राम है, देखिए ना, इसको बोलता है आपका इंसिडेंट रे। क्या बोलता है इसको, इंसिडेंट रे। ये आ रहा है, ठीक ना, इंसिडेंट रे। और ये आपका जो जा रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलता है इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच वाला बताया थे अभी ना, इसको क्या बोलता है, नॉर्मल। क्या बोलता है इसको, नॉर्मल। अभी और कुछ जानना है, ये जहां पर ये टकरा रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ले लीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर ये आपका इंसिडेंट कर रहा, पड़ रहा है। और अभी और कुछ जानना है आपको, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोले थे क्या है, जो आ रहा है ना आया राम वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। और जो एंगल आपका आर था, ये देखना है आर वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अभी लॉ ने कुछ बताया आपको, ठीक ना, अभी सिर्फ मतलब सबका नामकरण किए हैं। तो क्या किया आपका, देखिए, ये जो आया राम था, इसको क्या बोलता है, इंसिडेंट रे। गया राम को कौन सी बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो आया राम जितना एंगल से आ रहा है, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में बनाता है एंगल, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई जो गया राम है, इसको क्या कहेंगे आपका, आर से, ठीक ना। जहां पर आपका ये इंसिडेंट कर रहा है, इसको क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल रहा है, समझे। और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इतना चीजें क्लियर है, तो हमारे लिए क्या ना, बहुत एकदम आसान हो जाएगा, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। थोड़ा सा फिर से इसको देख लीजिए आप लोग, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, उस ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आगे चलते हैं, ठीक ना, देखिए इसको। तो ये जो लॉ है ना, ये क्या कहता है आपका, ये पहला लॉ कहता है कि जितना से आएगा कौन, आया राम, उतने से जाएगा कौन, गया राम, ठीक ना। मतलब एंगल आई, एंगल बराबर कितना हो जाएगा, एंगल आर। मतलब जितना से आएगा वो उतने से जाएगा, जितना से आएगा उतने से जाएगा। जैसे देख लीजिए ना, यहां से ये आया, ये इधर गया, अब बीचा में नॉर्मल ले लीजिए। अगर ये आपका 50 डिग्री से आया, तो क्या कर रहा है, ये आपका 50 डिग्री से जाएगा जी, एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक ना। जितना से आया उतने से जाएगा। और क्लियर कीजिएगा कि ये एंगल जो बन रहा है किसके बीच में, आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है जी, ठीक ना। ये देखिए आ रहा है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये जाने वाला एरो लगा हुआ रहेगा, तो मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका एंड रहेगा नॉर्मल। तो इसके बीच में क्या है ना, 50 डिग्री है, तो फिक्स है कि आया है जब 50 से, तो जाएगा कितना से, 50 से जाएगा। और ये कौन कहता है, ये आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है।
ठीक ना। रिफ्लेक्शन का कौन कहता है आपका पहला लॉ यही कहता है कि जितना से आएगा उतने से जाएगा, इसमें कोई हेरा फेरी ना है, पहला। दूसर का क्या कहता है कि ये जो आपका क्या है ना इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है आपका, फिर आपका क्या है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये क्या आपका लाइज इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में आएगा जी, अलग अलग प्लेन में नहीं रहेगा, ठीक ना। जैसे एक 2D होता है, 2 डायमेंशनल, जहां पे आपका लेंथ ब्रीथ है, एक आपका अलग प्लेन लीजिएगा तो क्या होगा 3D होता है, जो कि आपका क्या है ना 12th में पढ़िएगा, 10th तक आपका 2D प्लेन ही पढ़ना है। तो वहां पर क्या है ना 3D प्लेन होता है, मतलब हाइट वहां पर आ जाता है। तो ये कहता है कि अलग अलग प्लेन में नहीं जाएगा, जहाज प्लेन मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा हवाई जहाज वाला प्लेन ना है, ये प्लेन करने का मतलब क्या है, आइदर वो आपका 2D रहेगा चाहे 3D रहेगा। तो यहाँ कह रहा है ये तीनों का तीनों क्या है ना एक के प्लेन में रहेगा, एक के प्लेन करने का मतलब 2D में है तो 2D में रहेगा, 3D है तो 3D में रहेगा, अलग अलग में नहीं जाएगा, समझे। तो ये ऐसा क्या है दूसरा लॉ है, याद रखिएगा कि पहला लॉ क्या था जितना से आएगा उतने से जाएगा, और सेकंड वाला अगर बात करते तो क्या कह रहा था, ये सेकंड वाला कह रहा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब क्या हो जाएगा आपका, सबका सब एक ही प्लेन में रहेगा, याद रखिएगा सबका सब एक ही प्लेन में रहेगा। झलक रहा है ना आप लोग को, दिक्कत नहीं हो रहा है, बोलिएगा, समझे। हाँ, तो ये आपका क्या था रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, उसके बाद नॉर्मल, सब आपका एक ही प्लेन में। तो ये आपका था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे अब आपके पास क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि बताइए कि कोई आपका गया राम जो है वो जा रहा है आपका 40 से, किससे कितना जा रहा है 40 डिग्री से, तो आपका आई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई बताइए। तो अभी बताया था कि जितना आर उतने आपका आई, तो अगर आर आपका 40 तो आई कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ थोड़ी होगा इसमें, है ना होगा। एक आगे क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है ना, बना के हमको बताइएगा आप लोग। मान लीजिए कि ये वाला एंगल वो आपको दे दे रहा है, ये वाला आपका क्या है ना 30 डिग्री दे दे रहा है, नीचे वाला दे रहा है जी, नीचे वाला है रिफ्लेक्टेड रे के नीचे वाला आपका इसके साथ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या है ना आई बताइएगा कितना होगा आपका, और आर भी बताइएगा कितना होगा, एंगल आई कितना एंगल आर कितना, और नहीं बताएं तो सोच लीजिएगा फुटकाएंगे क्या करके, समझे। कि नीचे वाला कितना है 30 है, तो आई बताना है और आर बताना है, समझे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतना तक समझ में आ गया है तो पानी निकालिए और पी लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं आप, ठीक ना। दुनिया का सबसे आसान काम है ये, और इसको तो आसान काम है तो क्या बेहतर तरीका से करना है, बढ़िया से करना है, कि एक बार जब पढ़ लिए तो क्या है ना जन्मों जन्मों तक याद रहेगा, कहीं से पूछ दे कोई दिक्कत ना है, टेंशन मत लीजिए, इतना करके आप लोग को भेजेंगे यहाँ से। पानी नहीं पीजिए, 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक रख लीजिए, थोड़ा सा टहलने बुलने नहीं जाना है, यहीं रहना है, ठीक ना, पानी पीजिए।
हो गया, आ जाइए अब, ठीक ना। चलिए शुरुआत कर रहे हैं आपका। तो अभी तक क्या है ना, रिफ्लेक्शन देख रहे थे। तो ये हमको क्या है ना, थोड़ा सा और जानना है रिफ्लेक्शंस के बारे में। अभी क्या देखें इसका, अभी हम लोग इसका लॉ देखें। तो आगे चल के देखिएगा ना कि इसका भी क्या होता है ना, टाइप होता है। रिफ्लेक्शंस का क्या और आपका टाइप है, क्या टाइप है इसका, देखिए। ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक आपका होता है इरेगुलर, बोलिए चाहे डिफ्यूज्ड बोलिए उसको, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको डायरेक्टली, मतलब कि सेम सोर्स ऑफ लाइट रहने दीजिए, एक ट्यूब लाइट रहने दीजिए, और एक उसको डाल दीजिए एक आपका ऐसा रूम में जहां पर आपका पुट्टी किया गया है, जेके वाल पुट्टी, हाँ बहुत बढ़िया सुनते हैं, रहता है, ठीक ना। और एक आपका क्या है ना, सिंपल क्या है ना, प्लास्टर करने वाला खाली रहने दीजिए। दो कंडीशन दिए हैं, एक में क्या बोले हैं आपको कि एक आपका पुट्टी किया वाला रूम है, और दूसरा क्या है ना, एक आपका ऐसा ही बिना प्लास्टर वाला दे दीजिए। और दोनों में क्या कीजिए ना, 40 वाट का लाइट लगा दीजिए। तो देखिएगा क्या है ना, जो आपका प्लास्टर किया हुआ है, जो आपका पुट्टी किया हुआ है, वो आपका ज्यादा लाइटेड दिखेगा। वो क्या होगा, आपका ज्यादा लाइटेड दिखेगा। और जो आपका क्या है ना, बिना प्लास्टर वाला है, वो क्या है ना, ज्यादा लाइटेड नहीं दिखेगा। तो रीजन क्या है, यहां पर बात उठता है कि क्या कारण है। हाँ, तो कारण सिंपल है कि अगर कोई सरफेस आपका स्मूथ है, क्या है आपका स्मूथ सरफेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वहां पर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जितना लाइट आपका आएगा, जितना लाइट आपका आएगा, सबको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। जितना आएगा क्या करेगा, सबको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, स्मूथ है। ये सरफेस क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका स्मूथ है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसीलिए क्या आ रहा है, जितना आ रहा है सबको भेज दे रहा है। जैसे देखते हैं ना, अगर आपका रोड बढ़िया रहेगा तो जितना स्पीड चलाइएगा उतना स्पीड भागेगा आपका गाड़ी, ठीक ना। लेकिन अगर वही बात करते हैं, आपका क्या है ना, रास्ता जो है उबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, उसमें गड्ढा उड्ढा ज्यादा है, तो क्या होगा, अब आप कतनो स्पीड करना चाहिएगा तो उसमें आपका स्पीड चलवे नहीं करेगा, चाहे जल्दी बढ़वे नहीं करेगा गाड़ी। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो रास्ता खराब है, और वो स्पीड को क्या कर रहा है, आपका कम कर दे रहा है, स्लो डाउन कर दे रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है जी। देखिए अब मान लीजिए ये कोई क्या है ना, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन ये सरफेस क्या है, आपका डिफ्यूज्ड है। क्या है ये, आपका डिफ्यूज्ड है। मतलब कह सकता है कि रफ है ये आपका डिफ्यूज, या तो फिर आपका रफ सरफेस है। तो अब ये रफ सरफेस है, तो क्या होगा ना, अब अगर मान लीजिए लाइट आपका यहाँ आया, तो उबड़ खाबड़ के चक्कर में क्या होगा ना, यही टकरा जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पर ये पूरा लाइट को बाहर भेजवे नहीं करेगा। जैसे देखिए ये आया, टकराना, बाहर निकलना चाह रहा था, यहाँ के टकरा जाएगा आपका, इधर से आ रहा था, इधर टकरा जाएगा। तो इस तरह से क्या है ना, कुछ लाइट आपका बाहर निकलेगा, बाकी क्या है ना, कुछ लाइट आपका यहीं रह जाएगा। यहाँ रहने के कारण क्या है, जितना गया था उतना आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रूम आपका ज्यादा लाइटेड नहीं दिखेगा। समझे, ज्यादा लाइटेड आपका रूम नहीं दिखेगा, ठीक ना। क्लियर कीजिएगा कि अगर ये आपका रफ सरफेस रहा तो क्या होगा, आपका रूम ज्यादा लाइटेड नहीं दिखेगा। कारण क्या है, जितना लाइट आ रहा था, कुछ लाइट आपका वहीं पे क्या है ना, टकरा के रह गया। पूरा पूरा मतलब कि क्या है ना, जितना से गया उतना से मतलब कि निकलना चाह रहा था, और बस रास्ता में कोई आ गया, रास्ता में आया तो क्या हो गया, वहीं रह गया, वो नहीं आ पाया। तो याद रखिएगा ये क्या आ जाएगा, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में क्या करना है आपको, ये यहाँ पर आपका जो स्मूथ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो आपका स्मूथ रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका रफ रहेगा, ठीक ना। और बता दें कि अगर नोट्स के लिए अगर बात कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है नोट्स लिखने में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, जीएस लर्निंग प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपका क्या है ना, हर एक आपका चैप्टर का क्या है, नोट्स दिया हुआ है। तो आप लोग मस्ती से वहीं से डाउनलोड कर करके क्या है ना, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। समझे, हाँ आगे बढ़ना है ना सब लोग से।
तो ये आपका क्या था ना, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब हमको क्या है ना, बेसिकली हम उस पाथ पे पहुंच गए हैं जहां पर क्या है ना, हम ये अवेयर है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, ये यहां तक हमको जानना था। कहां पर आपका, रिफ्लेक्शंस में, ठीक ना। आगे जो हमारा बात है आपका, वो अब आपको हम लोग को जानना है इमेज के बारे में। क्या जानना है, इमेज, ठीक ना। इंट्रोड्यूस करते हैं, टेंशन मत लिए, इमेज तक हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं, बाकी आगे जो मिरर आएगा ना बाद में देखेंगे। तो देखिए इमेज क्या होता है। तो इमेज क्या कहता है कि जब भी कोई आपका लाइट किसी सोर्स से होके जब आ रहा है, क्या होगा, जब भी कोई लाइट आपका किसी सोर्स से होके आपका आ रहा है, जैसे देखिए ना, ये मान लीजिए आपका, ये आपका क्या है, मिरर, कौन वाला जो घड़ा में रहता है, ठीक ना, उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब मान लीजिए यहां पर कोई क्या है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और आप क्या है ना यहां से देखने वाले ऑब्जर्वर है। तो ये जो लाइट आपका आ रहा था, ठीक ना, अलग अलग सोर्स से, मतलब कि आपका बीम ऑफ लाइट निकला, तो ये क्या होगा आपका, टकराने के बाद क्या होगा आपका, वापस आपका आएगा, ठीक ना, ये टकरा के। अब मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं, तो इसको क्या दिखेगा, तो ये वाला आपका क्या था, ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ये आपका मिरर, और ये जो बन रहा है ये क्या आपका इमेज, ये एक तरह का इमेज देखे, ठीक ना। एक तरह का इमेज थोड़ा सा हमको और दिखाना है आपको, तब ना समझ में आएगा आप लोग को। एक इमेज देखिए ये है आपका, एक इमेज और दिखाते हैं। कौन कौन मिरर है, क्या यूज कर रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, ये सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको देख लीजिए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लाइट जा रहा था, इधर से गया था, हाँ, ये वाला आपका यहां पर इमेज है। दोनों में क्या देखिएगा कि यहां पर जो इमेज बन रहा है वो क्या है ना, डॉटेड लाइन है, और यहां पर क्या है ना, डायरेक्ट। तो इमेज क्या कहता है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट meets or to appears to meet at a point after reflection, after reflection, after reflection क्या होगा आपका, an image is formed, an image is formed। क्या बोले कि जब भी आपका किसी सोर्स से जब लाइट आपका पड़ रहा था, कहां पर, मिरर पे, तो ये टकरा के क्या हुआ आपका, टकराने के बाद क्या हुआ ना, ऐसा एपियर्ड होता है कि वो कहीं पे जाके मीट कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट मीट कर रहा है। तो देखिए यहां पर जब देखिएगा डॉटेड से दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, लग रहा है कि हाँ ऐसा कि मीट कर रहा होगा, मिल रहा होगा, लेकिन यहां पर जब देखिएगा तो ये क्या है ना, डायरेक्ट आपका मीट कर रहा है। तो क्या अंतर है दोनों में, तो पहले तो ये जानिए कि ये दोनों जगह पर क्या हो रहा है, यहां भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, यहां भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज दो तरीका से बन रहा है, या तो एपियर्ड हो रहा है या तो फिर डायरेक्ट से। तो ये जो इमेज देख रहा है ना, क्लियर कीजिएगा, जहां पर एपियर टू मीट होगा, ये इमेज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल इमेज, ठीक ना, ये आपका वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और जहां पर ये डायरेक्ट मीट करेगा, जहां पर डॉटेड लाइन के थ्रू नहीं दिखाया, एकदम पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक ना। जहां पर ये डायरेक्ट आपका मीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रियल हो जाएगा।
तो कैसे, अगर आपको अगर लिखना है कि वर्चुअल इमेज क्या है, कैसे लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, appears to meet at a point after reflection when a point of light क्या है आपका, when light coming from an object appears to meet at a point after reflections क्या होगा, अब वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। लेकिन वही अगर लिखना रहा है आपको क्या, रियल इमेज का, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा when a light coming from an object meet at a point after reflections and a real image is formed। पहला आपका डिफिनेशन। थोड़ा सा और इसमें देखिएगा ना, कुछ चीजें आपको और नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि ये आपको सीधा नजर आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसका क्या है ना, सीधा नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर सीधा नजर आ रहा है क्या, ये देखिए यहां पर सीधा है, ये यहाँ इसका इमेज ये उल्टा बन रहा है। तो जितना भी आपका रियल इमेज होगा एकदम गांठ बांध लीजिए कॉइस के, ठीक ना, ये रियल इमेज हमेशा क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा, याद रखिएगा, ये क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा है दिखेगा आपको, मतलब आप सीधा है, आपका इमेज क्या होगा, उल्टा नजर आएगा। और वही होता है हमारे क्या ना, रेटिना पे, बात करेंगे इसके बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमारे आई पे, रेटिना पे आपका क्या होता है ना, उल्टा बनता है, फिर ये ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके फिर हमको भेजता है कि लीजिए ये आप देख रहे थे, ठीक ना। तो रियल इमेज हमेशा क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। देखिए ये आपका रियल था तो ये सीधा था, इससे इसका इमेज इससे बना, तो ये क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड। और ये जो आपका क्या है ना, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। आईना में जब देखिएगा अपने आपको तो कैसा नजर आएगा, सीधे ना नजर आते हैं, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका वर्चुअल इमेज है, याद रखिएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा आपका, इरेक्टेड होगा, क्या होगा आपका, इरेक्टेड होगा। और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। फर्दर अगर इसके बारे में और कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं जी, जो आपका क्या है ना वर्चुअल इमेज है उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। फोटोग्राफी जो पहले होता था आपका, अब तो क्या है ना मोबाइल में आ गया है, तो वो चीज अगर पहले अगर देखिएगा तो वो क्या आता था ना, उसके लिए ये आपका ये वाला यूज होता था, वहां पर आपका रियल इमेज बनता था, तो वो उल्टा रहता था, उसको क्या ना फोटोग्राफी में आप इसको यूज करते हैं, जब स्क्रीन पर ले सकते हैं किसको, रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज को रियल पर नहीं ले सकते हैं, नहीं तो पकड़ के देखिएगा पीछे पकड़ाएगा, नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये चीजें आपका क्या है ना, डिफरेंस है किसके बीच में, आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। एकदम गांठ बांधिएगा कि जो आपका रियल इमेज है वो क्या होगा, हमेशा आपका इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा क्या होगा, इरेक्टेड होगा, ठीक ना। तो अब इसके बारे में हमको, अब कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये आपको मिरर देख रहा है, इसका नाम प्लेन मिरर है, और ये आपका कर्व है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा और क्लियर कर दें, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक ना, कॉनकेव मिरर, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे, टेंशन मत लीजिए। ये आपका प्लेन मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक ना। आगे हम लोग को मिरर ही देखना है। तो आज का क्लासेस आपको यहीं तक छोड़ते हैं, अगला क्लास में हम लोग क्या है ना, इसको मिरर को देखेंगे, वो भी डिटेल से, तो टेंशन मत लीजिए, एकदम बने रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ गोतिवा को बोलिए जल्दी से जुड़ने के लिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, धन्यवाद।